ओम शांति। 19/1/2026। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए। यह दुनिया जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है उसे नई गोल्डन एज्ड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत है रात के राही। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। कंडीशन क्या? जब भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात, जिसमें आत्मा अभी है, अंधकार में है तो भटक रही है, जब वो पूरी होने को आए तो क्या होगा? क्या कहेंगे? हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो। सन्यासियों ने क्या कहा? दृष्टांत, अपने को भैंस समझो। कंट्रास्ट, राम ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना। और तुम कहाँ बैठे हो? भैंसशाला में, बंदर सेना में, या फिर क्या कहते हैं, गोलोक में या गौशाला में। तुम यहाँ बैठे हो। जानते हो हम 100 देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। पीछे बोला भक्ति मार्ग की रात पूरी होगी तो हमारे सिर पर क्या आएगा? ताज आएगा। फिर क्या कहा? ये शरीर छोड़ना मना इसकी स्मृति से परे हो गए तो जैसे भक्ति मार्ग क्या हुआ? बाबा ने मुरली में कहा है ना, अभी तुम भक्ति तो नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, पूजा आरती नहीं करते, लेकिन देह अभिमान में तो आते हो। तब तक क्या है? भक्ति के संस्कार है। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। यह तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्मा अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए? पढ़ाना भी किस लिए है बाप को? और वो भी नए विश्व का मालिक बनाने के लिए। उसी विश्व का रचयिता बोला ना, जिस बाप ने स्वर्ग रचा है वही तुमको क्या करेंगे? उसका मालिक भी बनाएंगे। तो क्या कहा? अगर आत्मा अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो, हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है। किनकी? किनकी सूरत? जो देवताओं की महिमा कर रहे हैं कि आप सर्वगुण संपन्न और हम क्या हैं? विकारी पापी हैं। सूरत एक जैसी कैसे है? समझ एक सी मिली है, एक बाप ने ही सबको पढ़ा के मनन चिंतन के योग्य बनाया, तो सर्कुलेशन तो एक जैसा ही है। लेकिन फिर भी उन्हों के पास जाकर महिमा करते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो, हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। ये मनन चिंतन करने में ही क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। और तुम्हारी महिमा क्यों करते हैं लास्ट में? तुमने क्या समझा
कि हमें सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना, हमें चेंज होकर क्या बनना है, देवता बनना है। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसीलिए हैं कि कृष्ण पुरी में जाएं, परंतु यह पता नहीं है कि कब जाएंगे। किनको किनको नहीं पता? जो पूजा करने वाले हैं, खुद को चेंज नहीं किया इन्होंने, लेकिन क्या किया, महिमा की, पूजा की, कि किस लिए, कि हम भी उस पुरी में चले जाएं, उस राजधानी में जाएं, परंतु यह पता नहीं है कि कब जाएंगे। इस जन्म में जाएंगे, अगले जन्म में जाएंगे, कितना अभी भोगना बाकी है, क्योंकि पूजा ही तो कर रहे हैं, कोई समान बनने का पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते हैं। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। भले मत देने वाले को पहचान लिया, कौन है, श्री श्री शिव बाबा, उनकी मत से क्या बताया। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं, परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। फिर क्या बोला आगे, जिनकी बुद्धि में होगा, तकदीर में होगा, उनकी ही क्या होगा, बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। तकदीर भी कैसे बनी, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ किया, तदबीर की तो क्या बनी, तकदीर बनी, तब बुद्धि में बैठा। फिर जब बुद्धि में बैठ जाएगा तब क्या करेंगे, खुश होंगे, मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते नहीं, उनको क्या पता यह कौन है, इसीलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं, वह तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को ना जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए हैं ही तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मौफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए, यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। पढ़ाई भी कैसी है, बहुत ऊंच पढ़ाई है, तो माया भी क्या है, उतनी ही अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे, एक हद का ताज और दूसरा बेहद का ताज, डबल हो गया। एक पवित्रता को भी क्या बताया बाबा ने, एक ताज होता है, ये आत्मा में नूंद है, ये कोई दिखने वाली रोशनी नहीं है कि चारों तरफ दिखे, लेकिन आत्मा कैसी बन गई, प्योर बन गई। और दूसरा फिर जन्म जन्मांतर की राजाई। तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, यह विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम यह बनते हैं। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम 100 देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, यह भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम यह राजयोग सीख रहे हैं।
राजयोग सीखा उस जन्म में, लेकिन क्या था उस समय आत्मा सतो प्रधान बनी, लेकिन देवता कब बनेंगे जब शरीर भी सतो प्रधान बने। तो यह फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम 100 डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। तुम कौन सा फोटो रखोगे? कब बनना है, क्या बनना है, कौन सा फोटो रखोगे? बाबा का फोटो? क्या बोला, किसका फोटो रखना है? हाँ, कि मेरा ये जो नेक्स्ट लक्ष्य है, मेरी जो ये एक चक्र फर्स्ट वाला सेमेस्टर पूरा होगा, उस समय तक मेरा चित्र कैसा हो जाना चाहिए। मेरी मनसा जो है, अभी अपने अपने चित्र का दर्शन तो होता है ना, अपने संकल्पों से, अपनी गति से, अपने चार्ट से और दिव्य गुणों से। तो तब मेरा चित्र कैसा होना चाहिए? तो एक सुंदर सा चित्र। अभी की जो भी कमियां हैं, बाबा क्या कहते हैं, एक तरफ बोझ वाली टोकरी जो अभी है, मन बुद्धि में जो भार है, जो हम ढो रहे हैं, एक तरफ वो, और दूसरी तरफ वो सुनाई दे रहा है, दूसरी तरफ डबल सिरताज, कि अब मुझे जो जो इन कमजोरियों के बाद क्या धारण करना है, उस समय तक मेरा चित्र कैसा होना चाहिए, मेरी मन की एकाग्रता कहाँ तक पहुंचनी चाहिए। तो एक सुंदर सी अपने लिए क्या करनी है, एक अपना चित्र बनाना है कि ये मेरा लक्ष्य है। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, चित्र में भी पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्य को भी शर्म आएगी कि हमारे में तो यह विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग की स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं। कितना कुछ एक ही टाइम पे बताया। राजयोग की क्या हो रही है? राजयोग से तो देवी देवता बनते हैं, लेकिन वो राजयोग जिसमें जो रहस्य भरा हुआ है, उसकी मन बुद्धि में अभी क्या हो रही है? स्थापना। भक्ति मार्ग के अंधियारे से क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। विनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है। क्यों जोर होता जाता है? क्योंकि स्थिरियम कितना हुए हैं ये पता कैसे चलेगा कि आप राजयोग में स्थिरियम है कि नहीं। जितना जास्ती तूफान होगा उतनी क्या होगी अवस्था की परख होगी। तुम यह पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम नरकवासी हैं। एक ही बार आकर बाप तुमको जो पावन बनाते हैं, उसके बाद तुम्हारी वो प्योरिटी कहाँ तक कायम रहती है। फिर ऐसा नहीं द्वापर आया तो तुम फिर पुकारने लगे हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। अंत तक भी क्या है? स्थिरियम रहते हैं तो कहेंगे एक ही बार पतित से पावन बनते हो। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं।
बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात न धनी के। तो धन का बनना चाहिए ना, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवानुवाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो। मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है। इसका मतलब बड़े बड़े भी हैं, आगे चल के इनको भी मानना है कि गीता का भगवान कौन है, शिव। हाहाकार क्यों मच जाए? क्योंकि अभी तक क्या किया? अभी तक तो सबको संदेश दिया गीता का भगवान कौन, बिंदी है, शिव तो है, ये तो बताते थे। लेकिन मैं जो हूँ जैसा हूँ अगर जान जाए तो क्या हो जाए? पहले तो अपनी मन बुद्धि में क्या हो जाए, हाहाकार मचे, एकदम से स्वीकार कैसे हो? परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। जब तक परिस्थितियां अनुकूल थी तब तक राजाई कर ली, लेकिन जब लड़ाई लगे चारों तरफ, पेपर हो, बाबा ने क्या कहा, तूफान भी जोर होता जाता है, ताकि जिनके कमजोर फाउंडेशन है वो क्या होगा, तख्त हिलने लग पड़ेंगे। अभी यह हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। सदगति दाता ने खुद कहा कि ब्रह्मा तन से क्या कर रहे हैं, उनको उठाओ बगल में, ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। और फिर आगे क्या बोला, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। उद्धार मतलब क्या, आत्मा की गति कहाँ से हो जाए, अभी नीचे की तरफ जा रही है, फिर क्या हो जाए, ऊपर की तरफ उसकी गति हो जाए तो कहें उद्धार हुआ। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने से होगा, हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या चाहिए, बाबा ने कल भी कहा तुमको लिफ्ट मिलती है। लिफ्ट की इन्वेंशन भी कहाँ हुई, अभी संगम पर हुई है, जब बाप आकर तुमको चढ़ती कला का रास्ता बताते हैं। इन सबका उद्धार, भगवानुवाच, यह पतित दुनिया है, इन सबका उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित हैं। पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई है, अब नई गोल्डन एज बनती है, खाद निकलती जाती है। तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए। नई गोल्डन एज कैसे बन रही है, कैसे पता चले? जब तुम्हारे विकारों की जो खाद है, जब याद करने लगते हो तो बीच बीच में व्यर्थ की, नेगेटिव की क्या पड़ती है, खाद पड़ती रहती है, जिससे क्या होती है, परेशान होते हो या बहुत खुशी होती है। तो जितनी जितनी खाद निकलती जाएगी, हम जिस तरह के संकल्पों में रहना चाहें, जिस विजन में रहना चाहें उसी में रहें, तो क्या कहेंगे, बुद्धि कैसी बन रही है, आयरन एज से गोल्डन एज। नशा कायम रखना चाहिए, अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं, शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए, बाबा तो कहते हैं आपे ही चलाओ।
हिम्मत नहीं है, कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए, यह भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसी को मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना, किसके लिए, किसके लिए शुभ भावना रखनी है? अपने को हर्षित रखने के लिए अच्छी अच्छी युक्तियां बताते हैं। शुभ भावना रखनी है ना, स्वयं को हर्षित रख रहे हैं, माना अपने प्रति क्या है, शुभ भावना। हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें? बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना। तदबीर व्यर्थ नहीं जाती, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो यह सब आएंगे। किसके लिए बोला है बाबा ने? कौन कौन आएंगे? सन्यासी भी आएंगे, राजाएं भी आएंगे, फिर अहिल्याएं, गणिकाएं, इन सब का उद्धार होना है। अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। खुद के पास भी मनन चिंतन है, लेकिन फिर भी किसी न किसी के फॉलोअर हैं, किसी न किसी को अपने से ऊंच मानते ही हैं। यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुख धाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहां से फिर टॉकी में आते हैं, वहां के रहवासी हैं। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं, कल्प के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष के बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा कहते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं जब तीनों कल्प का क्या हो जाए, अंत। लेकिन त्रिमूर्ति के द्वारा जब पार्ट प्ले करते हैं तो समय समय पर प्रत्यक्ष होते हैं। एक मूर्ति का समय पूरा हुआ, फिर अगली मूर्ति के द्वारा आते हैं, फिर एक नई सृष्टि की स्थापना होती है उस ब्रह्मा के द्वारा। तो क्या कहेंगे, कल अभी आया हूं, फिर कल्प के बाद फिर आऊंगा। मना आगे की पढ़ाई पढ़ाने के लिए ऊंचा टीचर चाहिए ना। तो हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। माना ये 5000 वर्ष अर्थात दिन, इतना ही समय है। जो नरकवासी बने रहे उनका क्या होगा, विनाश। जो स्वयं स्थिति में ट्रांसफर हो गए उनको क्या करेंगे, उनको नई दुनिया में ट्रांसफर करेंगे। और समय कितना देते हैं बीच में, 5000 वर्ष के बाद बाप के आते ही क्या होता है, पैराडाइज स्थापन। माना ये 14 वर्ष क्या है, पढ़ाई कहो, पेपर कहो, या जो वनवास है उसको जो भी कहो। उसके बाद जो नरकवासी बने रहे उनका विनाश, और तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। वह तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हों, शादी कराएं, तुम थोड़े ही ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए
एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। लंगड़ा मान कैसा होता है, कभी दिया है क्या किसी को? आज मान दिया और फिर कल क्या हुआ, खलास हो गया। इसका मतलब कैसा था? किसी को दिल से रिगार्ड देते हैं तो वो सदा कायम रहता है, या उससे कुछ प्राप्ति हुई तब तक मान रहा और जब अप्राप्ति हो गई तो व्यर्थ चला। तो क्या कहेंगे, कैसा मान दिया? जैसे खुद थे वैसा ही मान दिया। वरदान है निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। कहाँ तक पहुंचे? कैसा सहयोग करना है? मुरली में क्या आता है, व्यक्तवाणी में? योगी सो क्या है बाप का नंबर 1 सहयोगी। कैसा सहयोग करेगा? साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाते, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे, इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। उसको सोचना नहीं है कि ये कर्म करूं या ना करूं। अगर संकल्प से सहयोगी हो गया तो क्या होगा? हर वचन हर कर्म से सहयोगी ही है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे हैं। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। किससे स्वतंत्र होना है? अपने सूक्ष्म और स्थूल बंधनों की पहले लिस्ट निकालो। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। ट्रस्ट किसके ऊपर है? एक बाप के ऊपर ट्रस्ट है तो क्या हो गया? मुक्त हो गया। साकार मुरली महावाक्य है। 14/3/2025। बाप कहते हैं कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। कर्म भी नहीं छोड़ना, नींद भी भले करो, साथ साथ क्या करो? यह भी करो जो तुम कर रहे हो। और कहाँ तक पहुंचना है? कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। यह होगा पिछाड़ी तक। पिछाड़ी में भी कम से कम 8 घंटे तो जरूर। पिछाड़ी की अंत का भी जब अंत होगा तो कहाँ आगे पहुंचेंगे ना। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है। इसलिए क्या कहा, नेचुरल और नेचर बनाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले कितना था बताया? 2 घंटा, लेकिन वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। अगला है, अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। भल कोई पैसों में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है ना। विनाश सामने खड़ा है क्यों बोलते हैं बाबा? फिर अभी मुरली में ये भी कहते हैं, दुनिया को विनाश दिखाने से पहले क्या करो? अपनी मौत को सामने रखो। तो हमारे लिए सजा क्या है? जैसे जैसे विकर्म उसके अनुसार कैसी है? धर्मराज है तो धर्मराज क्या करता है? सजाओं का भी एक पूरा शास्त्र बना हुआ है कि ये कर्म करेंगे तो ये सजा मिलेगी। पूरा बना है ना भक्ति मार्ग में। तो धर्मराज की भी जरूरत क्यों है? जिस जिस तरह के विकर्म किए हैं वैसी वैसी सजाएं भी हैं, तो उनसे बचने के लिए पुरुषार्थ करना है। पैसों में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाप भी कहेंगे
हम जिनकी पालना करता हूं उनको फिर सजा खिलाऊंगा? उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया, पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। धर्मराज धारणाओं का राजा बन गया तो क्या पावर आ गई? हर एक के पूरे कर्म कहानी को क्या कर सकता है? देख सकता है ना, तो उस आधार से क्या होगा? वह तो जन्म पत्री को जानते हैं, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। अभी जो साथ साथ हैं, जो खुद को क्या कहलाते हैं, हम बाप के बच्चे हैं, तो वो तो प्रैक्टिकल में देखते हैं अपनी कर्म कहानी को। मनसा की तो चलो बाबा ने छूट दे दी, लेकिन प्रैक्टिकल में जिनके विकर्म हो रहे हैं वो तो देखते ही हैं। अगला है, ऐसे भी बहुत हैं, टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर। सागर भी किस आधार से? मास्टर भी बना, ज्ञान का सागर बना प्रैक्टिकल में, किस आधार से? बाबा कहते थे ना एडवांस में, ऐसा कोई टीचर गुरु मिलेगा नहीं जन्म जन्मांतर की। सारी सभा में कोई भी प्रश्न पूछो तो क्या है? सागर है। कोई लिमिट है क्या उसकी कि इसका जवाब नहीं है, उसका है? किस आधार से बना? ये बाबा कैसा है? इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर। उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं। पढ़े किसके द्वारा हो तुम? उस ज्ञान सागर के द्वारा जो कैसा है? इम्तिहान पास किया हुआ है, बड़े से बड़े इम्तिहान। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े से बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो? कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने। कितनी गुप्त इनकी चलन होगी, जो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। ऊपर से नहीं दिख रही, अगर ऊपर से दिखती होती तो सभी देख लेते, लेकिन चलन कैसी है जिसको केवल बाप जाने और दादा जाने। अगला है, तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, रात दिन नींद भी फिट जाए। खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए, जैसे मस्ताने। ओहो, हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। नींद अर्थात क्या? बाप को याद करने जाते हैं तभी अटैक किसका होता है? एक हद की भी नींद होती है और बेहद की नींद। माना बेहद की नींद क्या होती है? नींद होती है तो उसमें चेतना नहीं होती, हमारे पास रूलिंग कंट्रोलिंग पावर नहीं होती। तो याद भी जब करते हैं, जब बैठे हैं याद में ही बैठे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, याद में ही बैठे हैं, लेकिन उसमें कितनी चेतना है, कितना जड़त्व है। नींद माना जैसे हम कोई क्रिएशन नहीं है हमारी अपनी। नींद में क्या होता है? सपने आते हैं, बस उनमें बहते चले जाते हैं। कोई अपनी क्रिएशन होती है क्या कि आज मैं ये सपना देखूंगा, आज ऐसा करूंगा? कोई क्रिएशन है? ऐसे ही याद में कल्पना करो, बैठे हैं, जो आता जा रहा है उसमें बहते चले जा रहे हैं। ये आया, लेकिन एक एक संकल्प का सहयोग, जो बाबा ने क्या बताया, एक एक सेकंड और एक एक संकल्प का सहयोग चाहिए। तो नींद भी क्या करनी चाहिए? फिटा देनी चाहिए। 15/3/2025। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। पहले तो तुम शिव को बिंदी समझते थे, फिर 3 मूर्तियों को प्रैक्टिकल में जाना तुमने, तो तुमने क्या कहा? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। निराकार शिव है, वो तो बिंदी है, और 3 के द्वारा अपना कर्तव्य करते हैं। अब तुमको हर बात में क्या कहना पड़ता है? अब त्रिमूर्ति से बुद्धि उठाकर बाप कहाँ ले गया? 18 में ऊपर ले गया, तो अब बात बात में क्या कहोगे? त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं परंतु उसमें न शिव को दिखाते हैं न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। क्या मुश्किल बैठता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो बहुत गायन है ना। फिर क्या दिखाया आगे? विराट रूप दिखा दिया, माना ब्रॉड रूप, प्रैक्टिकल रूप। तो
उसमें न शिव को दिखाते हैं न ब्राह्मणों को। यह भी तुम बच्चों को समझना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। विराट रूप किसके लिए है? जो साधारण रीति से ज्ञान को ना सुने ना समझे उनके लिए क्या कहते हैं? विराट रूप दिखाएं तो उसमें शिव की दरकार है। वो तो किन के लिए चल रहा है वो पार्ट? विराट रूप दिखाया माना कैसा रूप है? रौद्र रूप ही कह लो उसको, विराट रूप। उसमें शिव की दरकार ही नहीं। शिव ने तो क्या किया? चतुर्भुज स्वरूप बना दिया। और जो ब्राह्मण जिनको सजाएं नहीं खानी, जिनको विराट रूप नहीं देखना, वो तो तैयार हो गए। तो ना शिव को दिखाया ना ही ब्राह्मणों को दिखाया। पीछे बताया ना तुमको क्या करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। जब कोई लौकिक में स्थिति परिस्थिति बनती है तो क्या कहते हैं? इतनी विकराल परिस्थिति थी कि पूछो ही मत। तो अर्जुन ने भी क्या बोला? बस बस इतना ही बहुत है, हाथ खड़े कर देते हैं ना। तो ना ब्राह्मणों को वो देखना है और शिव की तो फिर दरकार ही नहीं। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। अगला है ऊंचते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर हैं। और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वह है हद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है यह तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है। किसने बोला? किसने किसको बताया? वशिष्ठ ने श्री राम को क्या बताया? ये संसार जो तुम इन आंखों से देख रहे हो, अर्जुन को भी क्या बोला गीता में? ये सब मरे पड़े हैं, जैसे बनी ही नहीं है सृष्टि। सब कुछ क्या है? एक स्वप्न है। क्यों ऐसा बोला? दिख तो रहा है संसार, ये पूरी स्थापना हुई है तो संसार ही तो है। लेकिन एक्चुअल बात क्या है? तुम्हारा स्वयं का जो पुरुषार्थ है वो ही क्या है? अल्टीमेट एक सच्चाई है। बाकी ये सब कुछ जो दिख रहा है वो आज है, वो कल क्या इनका स्वरूप होगा? ये जो ब्राह्मण आज दिख रहे हैं, जिनके पार्ट भी प्रत्यक्ष हो गए, ये शरीर छोड़ेंगे, ये कहाँ चले जाएंगे, कैसे जन्म लेंगे? तो ये जैसे कि ये संसार, उसी में ही बुद्धि ना तुम्हारी फंस जाए कि यही मेरा सब कुछ है। राम की कौन सी सेना है? वैसे तो बंदर सेना है, लेकिन फिर भी क्या बोला? ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? अगर आत्मा सत्य है तो ये जो शरीरों के आधार से चल रहे हैं दुनिया, वो भी क्या है? सत्य नहीं है। जो स्व के आधार से चल रहे हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, तो सृष्टि भी कैसी होगी? बाकी ये संसार तो जैसे कि बना ही नहीं। जैसा बाप बनाना चाहता था इनको, रूहानी बनाना चाहता था, ये तो वैसा बना ही नहीं। कैसी सेना रह गई? बंदर सेना रह गई ना। तो ये वो सृष्टि नहीं है। वो दुनिया कैसी है? अव्यक्त दुनिया है। दुनिया में भी तो उसका शास्त्रों में ज्ञान गंज नाम आ गया। कैसी दुनिया मानते हैं? 3 आयामों से ऊपर की जो दुनिया है, जहां आत्मा ट्रांसफर होती है, वो है दुनिया सत्य, जो सदा ही है। और ये संसार बना ही नहीं। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अगला है 17:3-25। पढ़ाई के समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। नई दुनिया प्रैक्टिकल है ना, तो निशानियां भी क्या बताएंगे बाबा? प्रैक्टिकल निशानियां बताएंगे। उस दिन क्या बोला था? श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? हाँ, श्रीमत पर चलेंगे तो कभी भी जुटका नहीं आएगा। सोचो कितनी ऊंची पॉइंट है ये। और दूसरा, आज उबासी आई पढ़ाई के समय, तो इसका मतलब बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई की याद ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसी की याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। अभी तो 5 ही दिन हुए, 5वां दिन है आज। 6 दिन बहुत अच्छी याद रही और 7वें दिन कोई दूसरा याद आ गया। बाबा अलर्ट कर रहे हैं पहले से। पिछाड़ी में किसी की याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। आजकल तो चिट्ठियां कैसी हो गई हैं, डिजिटल हो गई है ना। तो फिर फिर से 7 रोज शुरू करना पड़े, इसीलिए 3-3 बार दे दिया। 7-7-7 टोटल 21 मिला ना।
7 रोज भट्टी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए। अगर कोई पूरी ताकत लगाए तो 7 रोज में क्या कर सकता है? पूरी सारी बीमारी निकल जाए। अगला है, अभी तक भी डबल सिरताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वह हैं पवित्र महाराजा महारानी। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं नंबरवार। कायदे से उन्हों की दरबार लगती है। यह भी ईश्वरीय दरबार है, लेकिन इसमें क्या बोला, अभी नंबरवार बिठा नहीं सकते। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है ना। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसीलिए सुंदर कहा जाता है। तुमको भी कैसा बनाना है अपनी नेचुरल ब्यूटी, अर्थात अरे नेचर से जुड़ना, वो तो हो गई हद की बात। आत्मा की ओरिजिनल नेचर जो है उसको कायम करना, माना वो जो विस्मृत हो गया, जो नकली उसने कवच धारण कर लिया, उसको सिर्फ हटाना। आर्टिफिशियल कवच के ऊपर आर्टिफिशियल धारण कर लिया, मान लो कवच है कोई शैतान का या कुछ भी, उसके ऊपर आपने आर्टिफिशियल सुंदर बना लिया, तो वो नेचुरल तो नहीं है। उस कवच को क्या करना पड़े, हटाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो जो नेचुरल है आत्मा में जो सत्य है वो क्या होगा, स्वयं ही सामने आएगा। इसीलिए सुंदर कहा जाता है। तीसरा है, ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के कितने वर्ष कम हो गए? 20-50 वर्ष कम हो गए। पहली बार सुना, दोनों के मिला के बोले क्या? लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यह भी किसको पता नहीं, राधे कृष्ण ही सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये तो हो गए राधे कृष्ण, इनको ही फिर क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण। लेकिन जो नेक्स्ट हैं, राम को भी क्या बताया, नेक्स्ट टू गॉड जब हम कहते हैं तो नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। पहले कौन आता है? नेक्स्ट टू गॉड इज पहले कृष्ण, फिर पीछे नारायण। तो 20-25 वर्ष कम हो गए। राम सीता का बचपन का स्वरूप तो दिखाते ही नहीं है, इसीलिए उनको नारायण बोला, लक्ष्मी नारायण। अगला, तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी है। याद बिल्कुल करते नहीं, यह तो बाबा जानते हैं। फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी, नंबरवार है ना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। इसका मतलब कर्मातीत अवस्था की भी क्या होती है एकदम से कोई ऐसा जादू नहीं होता कि कर्मातीत अवस्था आ जाए। जब याद की यात्रा पूरी होगी, पूरी कब होगी यात्रा? माना जब आप निरंतर चलते रहेंगे तभी तो यात्रा पूरी होती है। ऐसे बैठे बैठे यात्रा पूरी होती है कभी, कि हम सोचे हाँ 27 में पूरी हो जाएगी और आप चल ही नहीं रहे आगे। आपने अपना चित्र ही नहीं रखा हुआ कि आज मैं ये हूं तो अगली भट्टी में कैसा होना चाहिए, इसके बाद मेरा ऐसा चित्र होना चाहिए, ये नकली मास्क तो मुझे हटा ही देना है। तो कुछ लक्ष्य होगा, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ पुरुषार्थ में, एकाग्रता में, हर जगह मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, सब तरह से क्या करना है, यात्रा करेंगे तब पूरी होगी। या सब कर रहे हैं, हम भी हैं वहीं पे, तो हमारी भी यात्रा है। अगर आप वहीं वहीं घूम रहे हैं, होता है ना, आगे ही नहीं बढ़ रहे, लेकिन कैसा है चक्का, वहीं वहीं घूम रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, यात्रा कर रहा है। यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी, उससे पहले रिहर्सल होती रहेगी। तब तक कुछ ना कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी, थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। अगला है, बाबा समझाते हैं, बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज तो है नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हो। वैसे परमात्मा को भी जानना है,
बाकी ले आए कि चलो शिव बाबा दिखाएं तुम्हें, बाबा क्या कह रहे हैं, शिव बाबा कहीं दिखाई पड़ता है क्या? आत्मा को कभी देखा है? जब आत्मा को देख लोगे तो क्या होगा? तब परमात्मा को भी देख सके। आत्मा को कभी देखा है क्या? सिर्फ जानते हो, वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बिगर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहां प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। अगला है, बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। फिर है पढ़ाई पर मदार। दशा भी कौन सी बैठ गई? बृहस्पति की अविनाशी दशा, उसके बाद भी मदार किस पे डाल दिया? बृहस्पति की कैसी दशा बैठी? अविनाशी, उसके बावजूद भी मदार किस पे है? पढ़ाई पर। कोई पर बृहस्पति की, कोई पर शुक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे, यहां भी ऐसे है। श्रीमत पर नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। कितना बड़ा श्राप है ये। राहु की दशा बैठ जाए, फिर हम कुछ यज्ञ तप करें, कुछ उपाय करें और वो दशा टल जाए, वैसा भी नहीं। राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है, वह बृहस्पति की अविनाशी दशा, यह फिर राहु की दशा हो जाती है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है। पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। ऐसा कोई है महारथी? कभी देखा ऐसा कोई महारथी कि 6 घंटे है दूर सेंटर और 6 घंटा चल के भी कहाँ जा रहा है? पढ़ाई पढ़ने जा रहा है। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं। वो तो एक ही बार जाते हैं और यहाँ तो रोज क्लास करनी और 6 घंटे की रोज वॉकिंग करे तो क्या हालत हो। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है। यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिससे तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कहाँ 6 घंटा पैदल करके पढ़ाई पढ़ने जाना। और सतयुग के लिए क्या बोला? हेलीकॉप्टर में बैठ के, बड़े बड़े आदमी होते हैं तो कैसे जाते हैं पढ़ाई करने? तो वो हेलीकॉप्टर भी सुविधा भी किसके लिए है? जो 6 घंटे के लिए भी हिम्मत रख सके। यह तो एक शहर की बात है। यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिससे तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंची पढ़ाई के लिए कोई कहे कि दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं, तो बाप क्या कहेंगे? ये बच्चा तो लायक नहीं है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। जी, क्वेश्चन ये है कि बाबा चढ़ती कला सिखाते हैं, आज की मुरली में आया। तो फिर कौन सी कला है जिससे हम संसार को भूल पाए और चढ़ती कला में चढ़ पाए? यही कला है, कल भी आया था ना मुरली में कि ये एक कला है। स्वयं आत्मा अभिमानी बनने की कला में सभी कलाएं समाई हुई हैं। जब आत्मा बनते हैं तो आत्मा बनने में ही ये सारी कलाएं आ जाती हैं। तो इसीलिए बाबा हमें एक ही मंत्र दे देते हैं, मन मना भाव का। क्योंकि जितना जितना ये जो खाद या जो परतें आत्मा के ऊपर चढ़ गई हैं अनेक जन्मों के संग के रंग से, विकारों से, तो जितना हम उसको स्मृति में उस स्मृति में रहते हैं कि मैं ये हूं, तो उसके जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। तो ये एक ही कला है, अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करना। इससे बड़ी कोई भी कला नहीं है। आज भी बोला ना, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति से हर सेकंड, हर संकल्प का सहयोग करना, वो सहज योग बना देना, स्वतः योगी। तो ये ऐसा बन पाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। हाँ जी। जी दीदी, फिर आज की मुरली में ये भी आया कि हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे? और तदबीर तो बतलाते हैं ना, फिर तदबीर व्यर्थ नहीं जाती। ये समझ में नहीं आया, फिर से आप समझाएंगे? तदबीर अर्थात पुरुषार्थ।
तदबीर तो बाबा ने सिखाई है कि ये पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हमें बार बार जो क्लासेस मिलती हैं उसमें यही रिपीट करते हैं ना कि अभी है मेहनत का समय, जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन कोई अपनी यात्रा ही रोक दे, इतनी मेहनत करे, रिजल्ट नहीं मिली और यात्रा को छोड़ दिया, मेहनत ही नहीं की, तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं था, इसलिए इन्होंने मेहनत को बीच में ही छोड़ दिया। तो तदबीर कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तकदीर के लिए तो कह सकते हैं कि आपका भविष्य अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है, जो आपको ये मिला, लेकिन बिना पुरुषार्थ के किसी की तकदीर नहीं खुलती है। लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया पुरुषार्थ, उनके लिए ऐसा कहा जाता है। ज्यादा संकल्प ना चलें कि ड्रामा में ऐसा था, उनकी तकदीर में नहीं था, तो पुरुषार्थ नहीं कर पाए। तदबीर अर्थात पुरुषार्थ और तकदीर अर्थात भाग्य। हाँ जी। जी दीदी। फिर दूसरा भी है कि जैसे प्रभुति मार्ग में रह के भी संसार में संसार मरा पड़ा है, वो कैसे समझे? मना जो अपने को जानते ही नहीं, चेतना ही नहीं है। चेतना तो आत्मा की होती है ना, शरीर के आधार से जी रहे हैं। तो जो गीता में अर्जुन को सिखाया था, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में समान बना, ऐसे संपूर्ण पुरुष बनना, तो ईश्वर जैसा बनाना चाहता था इस सृष्टि को, वैसे नहीं है, तो जैसे कि मरे ही पड़े हैं। कोई भी छोटा मोटा कारण हो और जीव घात कर लेते हैं, तो क्या कहेंगे, इनका भी कोई जीवन है? वो जो आत्मा है, जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, उस अवस्था में तो है ही नहीं, अपने स्वरूप को ही भूले हुए हैं, भटक रहे हैं बस इस विषय सागर में, तो क्या कहेंगे। माना दुख अशांति ऐसी ऐसी हालतें हो जाएं कि भगवान से मृत्यु मांगे, तो क्या कहेंगे। ये दुनिया, ऐसी दुनिया में होने से फायदा है उनको? छूटना तो वो भी चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं जानते। वो रास्ता बाप ने हमें आकर बताया। तो कैटेगरी होती है, मरा पड़ा है अर्थात जिनको अपने एक्चुअल स्वरूप की जानकारी नहीं है, जो अपने को ये विनाशी शरीर ही समझते हैं। शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म, जिस देहधारी से अटैचमेंट है वो खत्म, तो जैसे कि दुनिया ही खत्म हो जाती है। उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए तो कोई चेतना है ही नहीं। तो मनुष्य तो तभी कहें जब उसके अंदर कुछ मनन चिंतन हो, नहीं तो जैसे जानवर होते हैं, अपना जीवन जीते हैं, अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, वो कोई भगवान से मिलने का पुरुषार्थ थोड़ी ना करते हैं। बाकी जो अच्छे आध्यात्मिक होते हैं वो तो यही मानते हैं कि मनुष्य जीवन इसलिए मिला ताकि हम यात्रा कर पाए। हाँ जी। जी दीदी, पर हम तो ज्ञान लेते हैं इसलिए हमें ये पता है, तो फिर हमारे ज्ञान की दृष्टि से हमें इस संसार को कैसे मरा पड़ा हो देखना चाहिए, किस तरह से समझ में आया हो? वरना मरा पड़ा ये कोई स्थूल में देखने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ हमारा चिंतन है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां का चिंतन, हमारे संकल्प किस तरह के हैं, उनके संकल्प कितने दैहिक हैं, देह के आधार से आज खुश हैं कल दुखी होंगे। तो जैसे कि उनका जीवन कहे कि जैसे चेतना ही नहीं है, जहां पर स्वयं के ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, परिस्थितियां स्थितियां उनकी स्थिति को डिगा रही हैं, तो कैसे कहेंगे कि वो स्वधर्म में रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में ये बात लिखी नहीं है, लेकिन कैटेगरी होती है आत्माओं की भी। 700-800 करोड़ जो भी आत्माएं हैं, उनमें सब आत्माएं एक जैसी चैतन्य नहीं है। जैसे जानवर होता है, कोई भगवान का भजन करे, मनुष्य में फिर भी चेतना है, वो भगवान का याद तो करता है, भजन करता है। जानवर में चेतना नहीं होती, उसको तो अपना भोजन चाहिए, उसको अपने विकारी सुख चाहिए, उसको मोह माया ये सब कुछ, क्योंकि बुद्धि मोटी है। ऐसे ही मनुष्यों में भी कैटेगरी होती है। कोई कोई जो पिछाड़ी में उतरी हुई आत्माएं हैं ऊपर से, वो जानवर बुद्धि आत्माएं हैं, उनके अंदर चेतना नहीं है। हर कैटेगरी की आत्माएं हैं। मरा हुआ देखना मना किसी से अटैचमेंट ना रखना। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो जैसे कि उससे अटैचमेंट धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, उसका चिंतन नहीं होता इतना बुद्धि में। तो मरा हुआ देखना माना जैसे कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जो जीवन जीवन वही है जो हम स्वयं को आत्मा समझ के भगवान को याद करें। मनुष्य जीवन मिला है तो कम से कम उस परम सत्य तक पहुंचे। तो इतना ऊंचा लक्ष्य वही आत्माएं रख पाएंगी जो इस सृष्टि में सबसे ऊंची कैटेगरी की आत्माएं हैं।
बाकी जो नीची कैटेगरी की आत्माएं हैं वो अपने उन जो दुखदाई दुनिया है विषय सागर में ही खुद को मानती हैं, सुखी हैं, लेकिन सदाकाल का सुख नहीं है उनका। ऊपर से उतरी हुई आत्माएं हैं, थोड़ा जन्म आधा जन्म सुख देखेंगी, फिर उनको वही दुख भोगना है। देह भान के आधार से ही कहते हैं जैसे मरे पड़े हैं। जैसे कब्र में मुर्दा होता है तो आत्मा तो निकल गई लेकिन मुर्दा है कब्र के अंदर। ऐसे ही हम इस शरीर में निवास कर रहे हैं, लेकिन हमको अपनी चेतना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। उस आधार से कर्तव्य करना, सुख शांति में रहना, वो सब नहीं है इस दुनिया में। कब्र दाखिल है, इस शरीर रूपी मिट्टी को ही सब कुछ समझ रहे हैं। उस आधार से बाबा ने बोला। हाँ जी जी, जैसा भी आपने कहा कि सबकी चेतना अलग होती है। हाँ और हम जैसे ज्ञान में पढ़ते हैं कि हमें सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है, कि सामने वाले पर्सन को हम आत्मा स्वरूप से देखें। हाँ और यही देखते देखते हम डिटैच होते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम ज्ञान की दृष्टि से इसको संसार मरा पड़ा हुआ है ऐसे समझ सकते हैं, पर बिल्कुल। हमें हमारी भावना में देखना है कि वो सामने वाला आत्मिक स्वरूप में है। राइट? माना उसका जीवन ये है वो जीवनी शक्ति जो इस शरीर को चला रही है, हम वहां फोकस करते हैं। मरा पड़ा इस आधार से क्योंकि इसको वो स्मृति नहीं है कि मैं कौन हूं, और हम ये देख रहे हैं कि इसकी जीवन शक्ति तो ये है जो इस देहधारी को चला रही है, ताकि उस देह में हमारी बुद्धि ना जाए। एक युक्ति बताई बाबा ने। हाँ जी हाँ जी। और फिर कर्मातीत अवस्था कैसे बनती है दीदी? जो भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं अभी, संकल्पों से जितना दूर जा रहे हैं, कर्मातीत शब्द का मतलब ही है कर्मों से परे, अतीत चले जाना। अभी जो भी हम कर्म करते हैं उसका अच्छा और बुरा कोई ना कोई रिजल्ट तो जरूर निकलता है, फिर उस रिजल्ट का हमारे मन बुद्धि के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। तो जब अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभावों से आत्मा मुक्त हो जाती है, तब उसको कहते हैं कर्मों से डिटैच हो गई। कर्म में भी आ रही है, लेकिन उसके ऊपर संगी साथियों का, उनके स्वभाव का, संस्कारों का, संकल्पों का कोई भी लेप छेप नहीं लग रहा। जैसे ही डिटैच हुई वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो अब कर्मों का कोई बंधन नहीं रहा उसके ऊपर। जब तक कर्मों का बंधन है, जिस भी कर्म को छोड़ के हम डिटैच होंगे तो भी उसका कोई ना कोई संकल्प होगा हमारे बुद्धि में। पुराना भी कोई संकल्प हो सकता है। तो जब तक ये संकल्प हमें बांध रहे हैं, तब तक कर्मातीत पूरी तरह से नहीं कहेंगे। जितनी जल्दी आप डिटैच हो पा रहे हैं, ये आपकी पावर है। तो ऐसे मेहनत करते करते लास्ट में कर्मातीत अवस्था हो जाती है, 1 सेकंड में डिटैच। हाँ जी तो दीदी संकल्प भी नहीं चले और डिटैच भी होना है, तो उसका मध्य भाग कैसे रहा? यानी क्या कैसे करने का प्रैक्टिकली कैसा होता है? यही होता है, याद में जब रहने तक का? हम कर्म में आ रहे हैं, तो जितना हम साक्षी भाव से कर्म में आते हैं, उसके अच्छे बुरे से प्रभावित नहीं होते, हम अपने आत्मिक स्वरूप की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस में होते हैं, तो उस कर्म बंधन का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहकर सब कर्म करो, ताकि उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलेगा। या तो आपको मान मिलेगा या अपमान मिलेगा, कुछ तो होगा, लेकिन उन दोनों से ही आपको परे रहना है। मान मिला और अहंकार आ जाए तो भी आत्मा नीचे जाएगी, अपमान हुआ तो भी नीचे चली जाती है हीन भावना में। तो उन दोनों से ही परे रहने के लिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करो। तो जैसे ही कर्म से डिटैच होंगे, तो वो जो अच्छा बुरा कुछ बोल ऐसे निकला, कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई, उसका कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रैक्टिस ही है, जब कर्म में जाते हैं तभी ये प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ जी हाँ जी दीदी, यानी साक्षी भाव महत्व का है ज्यादा। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर जी जी जी, ओके हो गया। हाँ ओम जी, शांति ओम दीदी, शांति। थैंक यू। और किसी को बोलना है कुछ? सीमा बहन को समझना है, उन्होंने कुछ भेजा है जो पॉइंट। ओम शांति। ओम शांति। नहीं, वो वैसे कल जो बाबा मिलन हुआ ना दीदी, हाँ जी तो हाँ जी उसमें ये पॉइंट आया, तो कल एग्जैक्ट अपने भी 2 महीने हाँ जी हाँ जी। बच्चे, और ये वहां भी चला तो आया कि कितना एग्जैक्ट बाबा ने वहां बोला, मतलब अनाउंसमेंट वहां हो रही है। थोड़ा सा पढ़ देते हैं, सब लोग सुनेंगे। हाँ जी जरूर। बाप दादा डेट कौन सी है बताएंगे आप?
ये कल चली थी ना वहाँ शांतिवन में, मैंने पढ़ी बाप नहीं। दादा मिलन में, और ये 18/1/2006 की अच्छा 12 की है शायद। 12 की है, ठीक है। हाँ जी 12 की है। हाँ, बाप दादा भी देखते हैं कि स्नेह सबका है, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं, बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने का वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है, वो तो हमने आज भी डिस्कस किया। सिर्फ बैठने की तो मुबारक दे दी कि बैठे, उठ गए। पहले तो उठ सीधा बैठ थोड़ी गए। पहले क्या किया, नींद से उठे और फिर बैठ के सो गए, ऐसा ही ना। तो कहा कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है। अगर आप फोटो निकालो ना, तो आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग कहा, उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना। ज्यादा अटेंशन नहीं, बड़ा अटेंशन नहीं, गहराई में लेके जा रहे, ऊपर नहीं लेके जा रहे। अभी बाहर गहराई से उसमें देखो कि अमृत वेला जो बैठा, वो ज्वालामुखी अवस्था थी मेरी। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो। अभी बाप दादा ने हर बच्चे को यह 2 मास दिए हैं। इसमें जितना अटेंशन देंगे, तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। खास अमृत वेले के ऊपर कौन सा अटेंशन देना है, गहरा अटेंशन देना है एकदम। सिर्फ बैठने की मुबारक लेनी है क्या, कि हम उठ के बैठ गए, देखो हम सबसे पहले आके बैठ गए, हम 12 बजे बैठ गए, 1 बजे बैठ गए। ये मुबारक उनको तो बाबा ने मुबारक देके साइड में पटक दिया। फिर बात किन से की, कि जिनको ये गहरा अटेंशन देना है। तो अटेंशन जितना देंगे, तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। मन के मालिक, मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बाह को चलाते हैं। जो चाहते हो वह करते हैं ना। अभी आप चाहो यहाँ नहीं यहाँ रखूं, तो रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल हो, जो चाहे वही मन संकल्प करे, इसके अलावा नहीं। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, ओम शांति।